विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो सबसे पहले आपको बता दें, बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर। दरअसल भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो युवाओं को बढ़ाने पर इस समय जोर दे रही है। पार्टी ऐसे नाम तलाश कर लेकर आती है जो चर्चाओं में दूर दूर तक नहीं होते, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। यूपी बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की भी नियुक्ति बीते कल कर दी गई और बीजेपी की कमान दी गई नितिन नबीन को, जिनके नाम की चर्चा कहीं भी नहीं थी, और पार्टी के संसदीय बोर्ड ने उनकी नियुक्ति की। इसके बाद नितिन नबीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बधाई संदेश ने बीजेपी के भीतर एक बड़े बदलाव का संदेश भी दे दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उनकी ऊर्जा प्रतिबद्धता आने वाले समय में हमारी पार्टी को और अधिक सशक्त बनाएगी, जिसका सीधा संदेश है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नितिन नबीन ही करेंगे, और इसे पार्टी में एक बड़े बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। आखिर क्या नितिन नबीन के चयन के पीछे की वजह है? बीजेपी में आखिर कब कब नए नए नाम लेकर बीजेपी सामने आई है और सबको चौंका दिया है, करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी में तीसरी पीढ़ी को मौका, यानी कि अवसर। तो जी हां, नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी की कमान तो अब दी जा रही है, लेकिन संघ, संगठन और सरकार की पसंद के तौर पर इन्हें देखा जा रहा है। और इस नियुक्ति से कहीं ना कहीं सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी युवाओं में एक संदेश भी देना चाहती है कि युवाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो सबसे युवा राष्ट्रीय कार्यकारी के अध्यक्ष के तौर पर 45 साल की मात्र उम्र, और इस पद पर पूर्वी भारत से आने वाले पहले नेता भी, क्योंकि इस पद पर इससे पहले पूर्वी भारत से कोई नेता नहीं आया। साथ ही अगर हम देखें तो कुशल रणनीति ने भी कहीं ना कहीं सभी को प्रभावित किया है। नितिन नबीन के पास में संगठन और सरकार दोनों का अच्छा खासा और बेहतरीन अनुभव भी है, और अभी तक जो जो जिम्मेदारियां नितिन नबीन को दी गई हैं, उन सभी जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी निभाया, जो कहीं ना कहीं उनकी कुशल रणनीति को दर्शाती है। अगर इनके व्यवहार की बात करें तो मिलनसार है और काफी ऊर्जा से भरे हुए हैं, युवा के तौर पर भी और संगठन को मजबूती देने वाले नेता के तौर पर इनको अब देखा जा रहा है कि ये संगठन को और मजबूती देंगे, पार्टी को भी और मजबूती देते हुए नजर आएंगे। लेकिन सीधे तौर पर अब इस नियुक्ति को लेकर के कई सारी बातें भी सामने आ रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी अगर अन्य पार्टियों की हम बात करें तो अन्य पार्टियों की स्थिति बेहद ही खराब है, क्योंकि वहां पे युवाओं को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जा रहा। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार के मंत्री नितिन नबीन ने अपने पिता नवीन सिन्हा को श्रद्धांजलि भी दी। उस दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और इस श्रद्धांजलि के साथ ही नितिन नबीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास हर गांव और शहर तक पहुंचा है। क्योंकि नितिन नबीन की अगर हम बात करें तो उनका सफर भी काफी अच्छा रहा है। जो जो जिम्मेदारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें दी गई हैं, उन तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी नितिन नबीन ने निभाया। उनके पिता भी राजनीति से ही जुड़े रहे, और जिसके बाद में वो भी राजनीति से जुड़े। और इस दौरान और क्या कुछ नितिन नबीन ने कहा है, एक बार वो आपको सुनाते हैं, फिर दिखाएंगे आपको उनका राजनीतिक सफर। मैं तो यही कहूँगा कि आज के दिन अपने पिता को नमन करता हूँ, और उनका आशीर्वाद जो मिला है उसके को और उनका जो सम्मान रहा है उसको और बढ़ाने का प्रयास करूँगा। ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आज एक एक गांव में, एक एक कस्बे में विकास भी पहुंचा, भाजपा का भी विस्तार हुआ, और आम जनमानस जिस पर पार्टी को लोग कहते थे कि इसकी पार्टी है, आज गरीबों की पार्टी बनकर भाजपा खड़ी हुई। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको भाजपा ने, एनडीए गठबंधन ने विकास की योजनाओं से छुआ नहीं। तो सीधे तौर पर नितिन नबीन को आपने सुना, जो कह रहे हैं कि गरीबों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी और हर गांव तक विकास पहुंचाया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब इनके राजनीतिक सफर जो अभी तक का रहा है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इनका राजनीतिक सफर भी काफी इंटरेस्टिंग रहा है। कई सारी जिम्मेदारियां उन्हें दी गई बेहद ही कम उम्र में। 23 मई 1980 को झारखंड के रांची में उन्होंने जन्म लिया, जिसके बाद पिता स्वर्गीय नवीन किशोर पटना पश्चिम से 4 बार विधायक भी रहे हैं, तो पिता भी राजनीति से जुड़े रहे। 2006 की अगर हम बात करें तो पटना पश्चिम सीट से पहली बार नितिन नबीन को विधायक चुना गया, और इसके साथ ही 2006 के बाद में 2010,
2015, 2020 और 2025 में बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी। जिसके बाद में 2010 से 2013 की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। 2016 से 2019 तक बिहार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी नितिन नबीन रहे। जिसके बाद में 2019 में सिक्किम राज्य भाजपा संगठन प्रभारी का पद की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। 2021 में बिहार सरकार में सड़क निर्माण विभाग मंत्री बने। 2021 से लेकर के 2024 तक छत्तीसगढ़ और भाजपा के सह प्रभारी भी वो रहे। 2024 में बिहार सरकार में एक बार फिर से मंत्री बने और जुलाई 2024 में से लेकर के अभी तक छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी की जिम्मेदारियां वो निभा रहे हैं। और अभी फिलहाल की अगर हम बात करें वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री के पद पर हैं नितिन नबीन, जिन्हें अब नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। लेकिन जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी युवाओं को मौका दे रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी कई बार ऐसे नए नए नाम निकालकर सामने लाती है जो हर किसी को चौंका देते हैं। वो चर्चाओं में, मीडिया में, खबरों में कहीं नहीं होते हैं और उन्हीं में से एक नाम नितिन नबीन का भी है। लेकिन इससे पहले आखिर भारतीय जनता पार्टी ने कब कब चौंकाया है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि जब जब नए नेता का नाम निकलकर सामने आता है हर कोई चौंक जाता है। साल 2014 में हरियाणा की जब हम बात करें तो कई नेताओं के नाम मुख्यमंत्री की रेस में उस दौरान थे, लेकिन अचानक से मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री का पद दिया गया और इस फैसले ने सभी को चौंका दिया। अगला नाम आता है उत्तर प्रदेश से। 2017 में जब सीएम फेस के लिए मनोज सिन्हा का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन पार्टी ने गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लगाई और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। साथ ही गुजरात कैबिनेट में जो बदलाव हुआ सितंबर 2021 में, जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़ करके बाकी पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया गया और इसका असर मिला भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनाव में, जब बीजेपी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की। उत्तराखंड की बात करें तो साल 2021 में एक ही साल में 2 बार मुख्यमंत्री बदले गए। पहले त्रिवेंद्र सिंह को हटा करके तीरथ सिंह को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और उसके बाद में तीरथ सिंह को हटा करके पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया, जो अभी इस वक्त भी मुख्यमंत्री वहां पर है। उत्तराखंड के बाद बात अब महाराष्ट्र की करते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी पार्टी के तौर पर जीत दर्ज की, लेकिन उसके बाद में भी एकनाथ शिंदे को सीएम के तौर पर चुना गया और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री पद दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से नए नए लोगों को लेकर सामने आती है और हर बार जब भी ये नया नाम निकलकर सामने आता है हर कोई चौंक जाता है और इसी की बानगी, इसी की मिसाल एक बार फिर से नितिन नबीन के जरिए देखने को मिली है। तो ये तो रही बात भारतीय जनता पार्टी की कि आखिर बीजेपी किस तरीके से युवाओं को बढ़ाती है, अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ाती है और अपने कार्यकर्ताओं, हर एक कार्यकर्ता को मौका किस तरीके से बीजेपी दे रही है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो अन्य पार्टियों की स्थिति की अगर हम बात करें तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से उलट बाकी अन्य पार्टियों की स्थिति नजर आती है। कैसे, वो आपको बताते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें कांग्रेस की तो सबसे पहले कांग्रेस में अगर हम देखें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उम्र उनकी 83 साल। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अध्यक्ष के तौर पर अखिलेश यादव और उम्र उनकी है 52 साल। एनसीपी एसपी की अगर हम बात करें तो शरद पवार मुखिया के तौर पर और 85 साल उनकी उम्र। नेशनल कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला मुखिया के तौर पर और उम्र उनकी है 55 साल। यानी कि युवाओं को बिल्कुल भी मौका इन पार्टियों में नहीं दिया जा रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अगली पार्टी आती है टीएमसी, जहां पर ममता बनर्जी लगातार अध्यक्ष हैं, जिनकी उम्र 70 साल है। लेकिन अभी तक ये नहीं सोचा जा रहा कि क्या अध्यक्ष को बदला जाना चाहिए या युवाओं को भी मौका दिया जाए। मायावती की अगर हम बात करें तो बीएसपी की जिम्मेदारी उनके पास में, अध्यक्ष और 69 साल उनकी उम्र, लेकिन वहां भी वही हाल है। डीएमके की अगर हम बात करें तो एमके स्टालिन अध्यक्ष के तौर पर और 72 साल उनकी उम्र। तो बाकी अन्य पार्टियों में युवाओं को किस तरीके से राजनीति से दूर रखा जा रहा है वो हमने आपको दिखाया और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से युवाओं को आगे बढ़ा रही है और हर एक कार्यकर्ताओं को मौका दे रही है, नई नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, ये हमने आपको दिखाया। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र मिश्र और साथ ही निशांत राय। सीधा उनका रुख करेंगे। सबसे पहले शैलेंद्र मिश्र आपके पास में आना चाहेंगे। नितिन नबीन की नियुक्ति के बाद बीते कल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति की और उसके साथ ही शाम होते होते नितिन नबीन की भी नियुक्ति कर दी गई है और नितिन नबीन का नाम सामने आते ही हर कोई चौंक गया कि अचानक से ऐसा नाम निकलकर सामने आया जिस व्यक्ति को खुद भी नहीं पता था कि वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति
2027 के चुनावों के समीकरण के हिसाब से की गई है, जबकि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति अगले 20 साल के बाद की जो राजनीति है, यानी एक दशक के बाद एक नई लीडरशिप चाहिए, उसको सोचते हुए ये फैसला लिया गया। देखिए, बीजेपी और उससे पहले जनसंघ का इतिहास समझना होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने नई लीडरशिप आगे की। अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी के तौर पर, उन्होंने अडवाणी जी ने जो नई लीडरशिप आगे की, उसमें आप देखिए वेंकैया नायडू, अनंत कुमार, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, कलराज मिश्र, दर्जनों नेता, अरुण जेटली स्वर्गीय, इस तरह से आप तमाम नेता देखिए जो राष्ट्रीय राजनीति में आए, पार्टी में, संगठन में अनुभव में आए और उस पर आगे बढ़े। हम जानते हैं कि बीजेपी के पास इस वक्त वरिष्ठ नेताओं की एक अच्छी कतार है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूरे देश में वरिष्ठ नेताओं का जो अनुभव है वो हम देख रहे हैं। लेकिन 2 दशक बाद की जिम्मेदारी कौन लेगा? पार्टी इस पर सोचती है और इकलौती पार्टी है, आप देखिए, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव थे, बेटे को पार्टी सौंप गए। करुणानिधि के अपने बेटे एमके स्टालिन को पार्टी सौंप गए, उनका बेटा स्टालिन तैयारी कर रहा है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले या भतीजा की बात करें, और आप उद्धव ठाकरे की बात करें तो उससे पहले बाल ठाकरे थे। कांग्रेस की बात करें तो घूम फिर कर गांधी परिवार के हाथ में सत्ता होती है, मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही अध्यक्ष हो। तो वहां पर अगर युवाओं की तरफ देखा भी जाता है, वो युवा है जो परंपरागत तौर पर शीर्ष नेता, जिन्होंने पार्टी पैदा की, जिन्होंने पार्टी बनाई, उनके बेटे एक तरह से विरासत ले लेते हैं, जिससे कॉर्पोरेट विरासत का ट्रांसफर होता है। लेकिन बीजेपी में चयन होता है, देखा जाता है कि किसने युवा स्तर पर अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाया है। आज आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जना कृष्णमूर्ति, बंडारू लक्ष्मण, सुंदर सिंह भंडारी, या तमाम बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे इससे पहले, आप देखें कि उनके बेटा बेटी कहाँ है? कोई राजनीति में है नहीं, और है भी तो वो एक तरह से पार्टी के संगठन स्तर पर अपनी कोई जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई प्रधानमंत्री नहीं है। तो यही बीजेपी की ताकत है, जो संघ, जिसमें एक तरह से देखें कि एक हम जानते हैं कि लीडरशिप तैयार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल शैलेंद्र, और इस दौरान अगर हम देखें तो उनके चयन के पीछे कई सारी प्रमुख वजह भी अब एक एक करके सामने आ रही हैं। युवा होना, युवाओं को किस तरीके से संदेश दिया जाए, युवा के साथ साथ अभी तक जो नितिन नवीन को जिम्मेदारियां दी गई वो भी उन्होंने बखूबी निभाई। निशांत, अगर हम उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो राजनीतिक सफर के दौरान जो जो जिम्मेदारियां उन्हें दी गई बखूबी निभाई, अच्छे रणनीतिकार के तौर पर प्रभावित भी हुए, और साथ ही सरकार और संगठन, संघ, पार्टी, हर किसी के साथ में अच्छा तालमेल भी नितिन नवीन का नजर आता है। निशांत, देखिए, नितिन नवीन का अगर संगठन का सफर देखा जाए तो बेहद उम्दा रहा है। उनको 2 बार युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी मिली है, और युवा मोर्चा महासचिव होने के नाते उनका जो कामकाज रहा है वो बहुत ही बेहतर रहा है। राष्ट्रीय एकता यात्रा को हमें याद करना होगा, तरीके से ये यात्रा जो थी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और जो अनुराग ठाकुर अनुराग ठाकुर इनके अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके साथ इनकी ये यात्रा थी। और हमने देखा था कि उस समय विपक्ष में रहने के बावजूद ये यात्रा बहुत लाइमलाइट में आई थी, और इसमें नितिन नवीन की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इसके बाद ये बिहार युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रहे, हालांकि उससे पहले विधायक बन चुके थे, और लगातार इनका जो काम काज है इस दिशा में रहा संगठन को लेकर। और सबसे बड़ी बात है कि मंत्री पद पर जाने के बावजूद इन्होंने संगठन के लोगों को छोड़ा नहीं, और बिहार में एक तरीके से सफल मैसेज इन्होंने दिया संगठन से लेकर सरकार दोनों में, कि किस तरीके से कामकाज किया जाता है। और यही एक बड़ी वजह रही जिसके बाद इनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया, और छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि एक बड़ी जीत हासिल की बीजेपी ने। और ये कहा जा सकता है कि उसमें नितिन नवीन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ चुनाव होने वाले थे तो तमाम जो राजनीतिक पंडित है इनका कहना था कि भूपेश बघेल को पीछे करना नामुमकिन सा है। भूपेश बघेल की जो छवि है वो छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत है, सरकार ने जिस तरीके से काम किया, लेकिन उसके बावजूद नितिन नवीन का ही करिश्मा कहा जा सकता है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसंद किया। और जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी कह भी रहे थे कि बीजेपी आने वाले 20 सालों को ध्यान में रख रही है, और आप देखेंगे तो अभी से एक लीडरशिप तैयार हो गई है जिसमें नितिन नवीन
प्रमुख चेहरे के तौर पे देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, हेमंत विश्व शर्मा और अगर बात करें तो सीपी जोशी, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो भविष्य में भाजपा की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हुए आएंगे। और इसकी तैयारी जो है अब लगता है कि नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद से पूरी तरीके से सीनियर बिल्कुल निशांत, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी हर जगह पर युवाओं की भी बात करती है, नेक्स्ट जनरेशन की बात करती है, और यही नेक्स्ट जनरेशन को अब मौका भी पार्टी के अंदर भी दिया जा रहा है। शैलेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जब नितिन नवीन के नाम पर मोहर लगाई, उनकी नियुक्ति की, तो कई जगह पर चर्चाएं हो रही थी कि आखिर हर बार ही बीजेपी ऐसे नाम लेकर के आती है जो कहीं भी चर्चाओं में नहीं होते। इससे पहले भी हम देख चुके हैं, बात चाहे उत्तर प्रदेश की करें, उत्तराखंड की करें, महाराष्ट्र की करें या हरियाणा की करें, हर जगह पर एक एक नए नए नेता को लेकर आती है मजबूती के साथ में। ये देखिए, आपने जितने उदाहरण दिए वो पार्टी ने तय किया कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे और विधायकों ने उनको चुना। जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष में आप देखें, सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी जब नितिन गडकरी पथ निर्माण मंत्री थे महाराष्ट्र में, और वहां से सीधे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। उनकी उम्र तब 50 साल थी, युवा नेता थे, और ये कहा गया था कि उनका एक बहुत मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड था। सब जानते हैं कि हाईवे बनाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने महाराष्ट्र में और फिर देश में निभाई है। और वो बिहार की राजनीति से सीधे राष्ट्रीय राजनीति में आए हैं, पहले कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो संभवतः अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, क्योंकि ये परंपरा है बीजेपी की कि कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। हमने पहले भी देखा है, जेपी नड्डा जी जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, तमाम प्रदेशों भी हमने देखा है। तो बीजेपी राज्यों से लीडरशिप को केंद्र में लाती है, ये हमने पहले भी देखा है। तमाम उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक तरह से देखे 2 दशकों तक सफल तरीकों पर उन्होंने गवर्नेंस का जो एक मॉडल दिया गुजरात में, उसको देश और दुनिया ने सराहा। और जब प्रधानमंत्री के तौर पर हमने देख रहे हैं कि 11 साल से आज देश इकोनॉमी में कितना आगे जा रहा है। तो बीजेपी अपनी लीडरशिप से ऐसे नेताओं को तराशती है, उनको मौका देती है, ऊपर लाया जाता है। तो ये इकलौती पार्टी है जो इस तरह से नेताओं को आगे करती है। तमाम नाम निशांत ने लिए हैं, कुछ संगठन के नाम बताऊंगा। तेजस्वी सूर्या जो बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस तरह से आप तमाम युवा चेहरे देखें जिनको आगे किया जा रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, शैलेंद्र और निशांत। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी अब नेक्स्ट जनरेशन की ओर बढ़ती नजर आ रही है, और पार्टी के अंदर अब शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी नितिन नवीन के पास में जा रही है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो जिम्मेदारी के साथ ही एक संकेत भी युवाओं के लिए कि युवा आगे बढ़े हर क्षेत्र में, राजनीति में भी और इसके अलावा हर क्षेत्र में भी। नजर हर खबर पर रहेगी, लेकिन न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ।